हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन पर। जी हाँ, 46,500 शिक्षकों की बम्पर भर्ती का विज्ञापन 2022 में जारी हो गया है। जी हाँ, इसके लिए पूरी प्रक्रिया भी यहाँ पर जारी कर दी गई है, चाहे वो परीक्षा तारीख हो, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे पूरी जो जानकारी है वो दे दी गई है। मार्च से इसमें आप आवेदन कर पाएंगे, कब तक इसमें आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की हम जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे तो आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेते हैं ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट लगातार देख सकें। जैसा कि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में रीट 2021 की परीक्षा कराई थी और उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री के माध्यम से घोषणा करते हुए उसे रोक दिया गया। रोकने के बाद उसमें पदों की संख्या को बढ़ाते हुए दोबारा से विज्ञापन जारी करने के लिए कहा और उसी क्रम में यहाँ पर एक बार बड़ी घोषणा देखने को मिली। उस घोषणा को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या किसी अन्य राज्य के निवासी हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप यूपी टेट पास हैं या नहीं, आप सी टेट पास हैं या नहीं, आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं और प्राथमिक शिक्षक या जूनियर शिक्षक आप बन सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आप पूरी चीजें समझ सकें। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इसी बजट में रीट एग्जाम 2022 के लिए यहाँ पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने इस घोषणा में स्पष्ट कर दिया है कि अब हम जो ये भर्ती है वो 46,500 पदों पर करेंगे और इसका ऐलान उन्होंने इस सत्र के बजट में भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग इस भर्ती को करेगा और इस आदेश में जारी करते हुए उन्हें कहा है कि जो 31,500 पद हैं वो लेवल 2 को दिए गए। ठीक है, लेवल 2 यानी कि जिसे आप अपने यहाँ जूनियर कहते हैं। जूनियर का आप यहाँ पर यूपी टेट एग्जाम देते हैं तो उसी को यहाँ पर लेवल 2 कहते हैं। यानी कि 31,500 पदों पर जूनियर शिक्षक की यहाँ पर भर्ती होगी, जिसके लिए आप अच्छा यहाँ पर ग्रेड पे पा सकते हैं। ठीक है, वहीं पर लेवल 1 में 15,000 पदों पर, देखिए लेवल 1 में 15,000 पदों पर यह भर्ती होगी, यानी कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 15,000 पद दिए गए हैं। कुल मिलाकर लेवल 1 और लेवल 2 को अगर दोनों को आयोजन को यहाँ पर आप देखें तो 46,500 पदों पर यह भर्ती होगी। यहाँ पर बताया गया है कि जिन छात्रों ने पहले आवेदन किया था 31,000 में, उन छात्रों को आवेदन तो यहाँ पर करना है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना होगा। साथ में जो नए छात्र हैं वो भी यहाँ पर रीट 2022 के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बता दें आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रीट परीक्षा 2022 क्वालिफाई करने के बाद आप आगे की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। एक और यहाँ पर आपको साधारण तौर पर परीक्षा देनी होगी, उसे क्वालिफाई करने के बाद आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यानी कि कुल 2 चरणों में ये परीक्षाएं होती हैं और इस परीक्षा में आपको जो आपकी कट ऑफ है वो 60% होनी चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप 60% अंक लाएं, क्योंकि कोई भी आरक्षण यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, चाहे आप यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के हों, चाहे आप ओबीसी के हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, आपको 60% अंक लाने होंगे तभी आप यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर जयपुर के जो यानी कि जिस राज्य के यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, ठीक है, राजस्थान के, तो इनको यहाँ पर छूट मिलती है। जैसे कि महिला हैं तो महिला को 50%, अगर आप SC ST हैं तो 55%, बाकी सभी को 60% ही अंक यहाँ पर लाने अनिवार्य होते हैं। 2022 सत्र के इस बजट में इस भर्ती की घोषणा करने के साथ जो परीक्षा की तारीखें हैं वो भी यहाँ पर घोषित की गई। जी हाँ, ये परीक्षा की तारीखें रीट की हैं और बताया गया है कि 23 और 24 जुलाई 2022 को इसकी परीक्षा यहाँ पर कराई जा सकती है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की परीक्षा 23-24 में कराई जा सकती है, ये भी उन्होंने घोषणा की है। वहीं पर जो डॉक्टर यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर कल्ला, उन्होंने बता दिया है कि लेवल 1 में 15,000, लेवल 2 में 31,500 का जो आयोजन है वो कराया जाएगा। कुल 46,500 नए पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो यहाँ पर प्रारंभ कर दी जाएगी। हम आपको सिलेबस व अन्य जानकारी भी देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में जब रीट 2021 की परीक्षा हुई थी तब यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं कि क्या गई थी। सिलेबस अभी हमको बताएंगे। देखिए, सामान्य में 130 गई थी, वहीं पर ओबीसी में 127,
SC में 119, ST में 110 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। तो इसी के आधार पर यहाँ पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। तो अगर आप इच्छुक हैं भर्ती में शामिल होने के लिए तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम आपको इतने अंक तो लाने होंगे। ये लेवल 1 का है, लेकिन लेवल 2 में भी लगभग आपको इतने ही अंक लाने होंगे, तभी यहाँ पर आप समझ लीजिए सेलेक्ट माने जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आवेदन की। तो जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, मार्च शुरुआती सप्ताह में, यानी कि जैसे ही कल से मार्च लग रहा है तो मार्च के शुरुआती सप्ताह में इसके जो आवेदन का विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। विज्ञापन जारी होते ही हम पूरा विज्ञापन आपको अपडेट कर देंगे और आप उसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और अप्रैल तक, इसमें मार्च से आवेदन शुरू होगा और अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि 23-24 जुलाई 2022 को इसकी परीक्षा करा ली जाएगी। बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो जो भी डीएलएड किए हुए छात्र हैं, बीएड किए हुए छात्र हैं या बीटीसी किए हुए छात्र हैं, यानी कि सेम योग्यता जो अपने उत्तर प्रदेश में, तो जो भी ये शैक्षिक योग्यताएं रखते हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी टेट की आवश्यकता नहीं है, ना तो सी टेट की आवश्यकता है। सीधे आपको यहाँ पर रीट परीक्षा में बैठना है। रीट के बाद जो एक परीक्षा होगी वो यहाँ पर परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी है और आप यहाँ पर चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यानी कि 2 स्टेप यहाँ पर एग्जाम देना होगा, उसी के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस इसमें क्या रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 के सिलेबस की। हाँ, लेवल ये पुराना पिछला सिलेबस है, अभी नया नहीं आया, लेकिन सेम यही रहता है। सेम यूपी टेट सी टेट का यहाँ पर जो सिलेबस रहता है वैसा ही रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव रहता है। जैसे आपने देख सकते हैं 2013 के अनुसार जो ये सिलेबस है, यहाँ पर कुल जो प्रश्न रहते हैं वो 140 रहते हैं। अब 140 में अंक कितने रहते हैं? 200 अंक का यह प्रश्न रहता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। अब इसी 200 अंक में, ये 200 अंक आपने देखा, इसी के आधार पर अभी मैंने आपको कट ऑफ दिखाई थी, वो आपको कट ऑफ प्राप्त करनी होगी। यानी कि अगर आप यहाँ पर सामान्य वर्ग से हैं तो कम से कम 130 कट ऑफ तो आपको रखनी है। इतना 200 में आप सोच के चलें, ठीक है। इतना अगर आप प्लस रखते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर तय है। एक आप प्राथमिक शिक्षक या जूनियर शिक्षक आप बन सकते हैं। अब यहीं पर अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस आप देखेंगे कि राजस्थान सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर के 3 प्रश्न होते हैं, 60 अंक मिलता है, यानी कि एक प्रश्न का 2 अंक मिलता है। राजस्थान इस स्पेशल में 30 प्रश्न का 60 अंक मिलेगा। फिर मनोविज्ञान में 7 प्रश्न होंगे। वहीं पर विद्यालय विषय में हिंदी, अंग्रेजी, समान विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन के 35 प्रश्न होंगे। शिक्षण विधियों में हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन के 38 प्रश्न होंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 लगभग, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस लेवल 1 में रहेगा। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 की। देखिए सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होता है, सेम वही रहता है, ठीक है। पुराना सिलेबस है लेकिन सेम यही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए लेवल 2 का सिलेबस है, यानी कि ये जूनियर का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेम वही चीज, अंक रहेंगे। राजस्थान स्टैटिक्स जीके करंट अफेयर के 20 अंक होंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के 20 अंक होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के 20 अंक होंगे। माल मनोविज्ञान के 20 अंक होंगे। विद्यालय विषय के 120 अंक होंगे, यानी कुल 200 अंक यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर अंक के आधार पर दे दिया गया है, प्रश्न नहीं दिए गए। 200 अंक यहाँ पर होंगे, लगभग 140 प्रश्न ऐसा कुछ वो भी रहेगा सेम सिलेबस 1 के अनुसार। तो ये लेवल 2 का आपका हो गया। तो ये लेवल 1 और लेवल 2 के आपके यहाँ पर सिलेबस हो गया और इसी सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करके इस भर्ती परीक्षा में सरकारी अध्यापक बन सकते हैं, क्योंकि बड़े पदों पर भर्ती है। 46,500 बड़े पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है, जिसमें आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं, केवल 2 स्टेप यहाँ पर आप क्वालिफाई करके। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। विज्ञापन आते ही हम इसकी और स्पष्ट जानकारी आपको देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर लें।